नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज बात कश्मीर से जुड़े एक ऐसे मुद्दे की जिसकी गूंज सिर्फ अतीत तक सीमित नहीं है। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ आतंकवाद के दौर में हुए पुराने हत्याकांडों की फाइलें अब एक बार फिर खोली जा रही हैं। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने कई दशकों पुराने मामलों की जांच तेज कर दी है। मकसद है पुराने अपराधों के पीछे की साजिश और जिम्मेदार लोगों तक पहुंचना और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना। लेकिन इसी बीच घाटी में काम कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को नई धमकियों की खबर ने चिंता भी बढ़ा दी है। सबसे पहले बात करते हैं वंधामा नरसंहार की। 25 जनवरी 1998 को गांदरबल के वंधामा गांव में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित परिवारों को निशाना बनाया था और 23 लोगों की हत्या कर दी गई थी। करीब 3 दशक बाद अब एसआईए ने इस मामले की जांच दोबारा शुरू की है। जांच एजेंसी पुराने रिकॉर्ड, सबूत और मामले से जुड़े लोगों की जानकारी को फिर से खंगाल रही है। माना जा रहा है कि जांच का मकसद उन लोगों तक पहुंचना है जो इस हमले के पीछे सीधे तौर पर शामिल थे या जिन्होंने इसकी साजिश में भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही एसआईए ने कश्मीरी पंडित नेता और वरिष्ठ वकील टीका लाल टपलू तथा न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू की हत्याओं की जांच भी तेज की है। टपलू की सितंबर 1989 में श्रीनगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके कुछ ही समय बाद न्यायमूर्ति गंजू को भी आतंकियों ने निशाना बनाया। उन्होंने जेकेएलएफ के संस्थापक मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी और 4 नवंबर 1989 को श्रीनगर में उनकी हत्या कर दी गई। ये घटनाएं उस दौर की याद दिलाती हैं जब आतंकियों ने चुनिंदा कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर घाटी में डर का माहौल पैदा किया था। एसआईए की जांच सिर्फ इन्हीं मामलों तक सीमित नहीं है। 12 अगस्त को एजेंसी ने कवि और लेखक सर्वानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे की हत्या के मामले में जम्मू कश्मीर के 9 स्थानों पर तलाशी ली थी। प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र को 1 मई 1990 को अगवा किया गया था। अगले दिन दोनों के शव बरामद हुए। इस घटना के बाद उनका परिवार कश्मीर छोड़कर चला गया और फिर वापस नहीं लौट सका। इसी तरह सरला भट्ट की हत्या के मामले में भी एसआईए ने कार्रवाई की है। 27 साल की सरला भट्ट श्रीनगर के शेर ए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नर्स थीं। उन्हें 18 अप्रैल 1990 को हॉस्टल से अगवा किया गया था और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में एसआईए ने 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इससे साफ है कि एजेंसी अब उन मामलों को भी दोबारा देख रही है जो लंबे समय से लगभग ठंडे पड़े हुए थे। इन जांचों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कश्मीरी पंडितों के पलायन और आतंकवाद के उस दौर से जुड़े कई सवाल आज भी पूरी तरह हल नहीं हुए हैं। पुराने मामलों की दोबारा जांच में सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि इतने वर्षों बाद सबूत और गवाह कितने उपलब्ध हैं। फिर भी अगर जांच एजेंसियां पुराने रिकॉर्ड, नए सुराग और उपलब्ध सबूतों को जोड़ने में सफल होती हैं, तो कुछ मामलों में आगे कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा और बेहद महत्वपूर्ण पहलू वर्तमान हालात से जुड़ा है। घाटी में काम कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को कथित तौर पर एक नए धमकी भरे पोस्टर का सामना करना पड़ा है। सोशल मीडिया पर सामने आए इस पोस्टर में कुछ कर्मचारियों के नाम, पते और वाहनों की जानकारी होने का दावा किया गया है। इसे कथित तौर पर यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल नाम के संगठन से जोड़ा जा रहा है। हालांकि इस पोस्टर की प्रामाणिकता की पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों की ओर से पुष्टि होना अभी बाकी है। ऑनएल पीएम पैकेज एम्प्लॉयज फोरम कश्मीर ने मामले को गंभीर बताते हुए कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। फोरम का कहना है कि अगर किसी धमकी में कर्मचारियों की निजी जानकारी सार्वजनिक की जाती है, तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कार्यस्थलों और कर्मचारियों के आवासों की सुरक्षा की समीक्षा करने और जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त सुरक्षा देने की मांग भी की गई है। हालांकि इन धमकियों के बीच कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की तरफ से यह संदेश भी आया है कि वे डरकर कश्मीर छोड़ने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि कश्मीर उनकी भी जन्मभूमि है और वे अपने अधिकार के साथ वहां रहना चाहते हैं। यही बात इस पूरे मामले को और महत्वपूर्ण बनाती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर दो हिस्सों में दिखाई देती है। एक तरफ एसआईए दशकों पुराने हत्याकांडों की फाइलें फिर से खोल रही हैं और जिम्मेदार लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ आज घाटी में रह रहे
कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की सुरक्षा का सवाल सामने है। इसलिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के सामने सिर्फ पुराने मामलों को सुलझाने की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि वर्तमान में वहां काम कर रहे लोगों को सुरक्षित माहौल मिले। क्योंकि न्याय सिर्फ पुराने अपराधों के दोषियों को सजा दिलाने तक सीमित नहीं होता। न्याय का मतलब यह भी है कि जिन लोगों ने डर के कारण अपना घर छोड़ा, उनके लिए ऐसा माहौल तैयार हो जहां वे भविष्य में बिना डर के अपनी जमीन, अपने काम और अपनी पहचान के साथ रह सकें। कश्मीरी पंडितों के पुराने मामलों की जांच और उनकी मौजूदा सुरक्षा दोनों को साथ लेकर चलना ही इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी चुनौती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए प्रभास साक्षी को फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।